दर्शकों जरा गौर से देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सी है। भारत और पाकिस्तान की ताकत को आप समझिएगा। अगर अग्नि 5 की हम बात करें, भारत की जो सबसे ताकतवर मिसाइल है, तो यहां पर भारत के पास ही है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है मिसाइल की ताकत के रूप में, वो भी आप देखिए। लेकिन पहले मैं आपको एक एक करके भारत का बताती हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास, और इसके सामने पाकिस्तान शून्य है। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। आप सोचिए, 5500 किलोमीटर मारने की क्षमता है। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में है। वहीं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है ये मिसाइल। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि इसके सामने पाकिस्तान शून्य है। लेकिन अब आप देखिए कि पाकिस्तान की अगर शाहीन 3 की हम बात करें, तो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल वो लोग मानते हैं जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। बस इतनी ही रेंज है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम मानी जाती है। पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है, लेकिन भारत के अग्नि 5 के सामने ये नहीं टिकेगी, दूर दूर तक नहीं टिकेगी। अब आप देखिए भारत की ताकत। अगर ब्रह्मोस की हम बात करें, तो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ये मानी जाती है। भारत ने दुनिया की, इसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। 400 से लेकर 700 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। 4939 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। साथ ही बीच रास्ते में ये दिशा भी बदलने में कामयाब है। आप देखिए, पाकिस्तान की अगर शाहीन 1 की हम बात करें, तो देखिए कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये, यानी कि बिल्कुल जो रेंज है इसकी वो 750 से 1000 किलोमीटर ही है। साथ ही 2013 के बाद कोई परीक्षण नहीं हुआ है, कोई ट्रायल नहीं हुआ है किसी तरह का। लेकिन अब आप देखिए ध्यान से भारत की ताकत को देखिए K4 मिसाइल के बारे में, कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है। जी हां, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है। बीच रास्ते में कहीं से भी दिशा बदलने में सक्षम बताई जाती है। इस टक्कर की कोई भी मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के शाहीन 2 की अगर हम बात करें, तो जमीन से हवा में मार करने की इसकी क्षमता है मिसाइल की। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आप देखिए परमाणु हथियार ले जा सकती है ये शाहीन 2 मिसाइल। लेकिन अब भारत की ताकत देखिए, अगर पृथ्वी 3 की हम बात करें, तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये। साथ ही 750 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 3 हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान को भी देख लीजिए, अगर बाबर की बात करें, तो मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। अब इसकी खासियत क्या है? अधिकतम रेंज सिर्फ 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम बताई जाती है। लेकिन भारत की ताकत देखिए, बराक 8 की अगर हम बात करें, तो जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी ताकत सुनिए, 16 से 30 किलोमीटर की रेंज है। ये भारत की ताकत है। 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जाती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर गौरी की हम बात करें, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक की मिसाइल बताई जाती है, जिसकी रेंज है सिर्फ 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। 2015 में आखिरी बार इसका टेस्ट किया गया था। परीक्षण दोबारा कभी हुआ नहीं, ट्रायल कभी हुआ नहीं। तो आपने देख लिया है कि भारत और पाकिस्तान का वजन क्या है, क्या कुछ ताकत है। भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक भी नहीं टिकता है। जल, थल और नभ, हर जगह भारत मजबूत है, और बार बार इसलिए कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी कि आतंकी हमले का अंजाम क्या होता है। देखिए, जब जब पाकिस्तान पर कोई संकट आता है, वहां के सेना प्रमुख और बड़े नेता देश छोड़ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है। भारत को धमकी देने वाले कायर पाकिस्तानी खुद अपनी जमीन नहीं बचा सकते और जंग की बात करते हैं। लेकिन जब जंग की बात होती है, तो मैदान पहले ही छोड़ जाते हैं। और पाकिस्तान का ये इतिहास काफी पुराना है, कोई नई बात नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए कि पाकिस्तान के भगोड़ेपन का इतिहास कैसा है और पूरी कहानी क्या है। देखिए, जिहादी जंग का ऐलान करने वाला, जुबानी तकरीर से हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान सेना का जल्लाद जनरल आसिफ मुनीर तो गीदड़ निकला, कायर और मौका परस्त निकला। पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है, भारत को मिटाने की बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आवाम किसका भरोसा करे।
ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु बम की बात करने वाला पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि भारत के पास उससे कहीं ज्यादा परमाणु हथियार है। खबर पाकिस्तान से आई है, वो भी भगौड़े मुनीर के कांड से जुड़ी। दरअसल कल तक जो मुनीर भारत को जंग के लिए ललकार रहा था, एक एक पाकिस्तानी को अपना लहू बहाने के लिए उकसा रहा था, मगर जैसे ही भारत ने पलटवार की तैयारी शुरू की, मुनीर की हेकड़ी निकल गई। मुनीर का कलेजा बैठ गया और फौरन मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से तड़ी पार करवा दिया। अब पाकिस्तान आवाम को शक है कि हर बार की तरह इस बार भी युद्ध तो छोड़िए, उनके नेता देश छोड़कर कहीं बाहर ना भाग जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरों के मुताबिक अब पाक सेना प्रमुख मुनीर देश छोड़ने की तैयारी में, परिवार को मुनीर से पहले ही दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया है। नेता हो या सेना, पाकिस्तान में जब जब ऐसी बात होती है, उनके हिमायती करने वाले ही देश छोड़ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम था आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, देशद्रोही और तानाशाह परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ पर लगे एक के बाद एक आरोप ही पतन और मुल्क को छोड़ने की वजह बनी थी। दूसरा नाम है पाक के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष अयूब खान का। कश्मीर को हासिल करने में विफलता और मताधिकार प्रतिबंधों पर छात्र अशांति ने आंतरिक उथल पुथल को इतना बढ़ा दिया कि 1969 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ना पड़ा। तीसरा नाम है नवाज शरीफ का, जिसे खुद पाकिस्तान की आतंक विरोधी अदालत ने भ्रष्टाचार के अपराध में दोषी करार दिया। माना जाता है कि उन्हें मौत की सजा देने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन शरीफ सऊदी अरब के जेद्दा शहर भाग गई थी। दरअसल पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत इस बार प्रचंड प्रहार करेगा। पाकिस्तान के कोने कोने को बारूद से दहला दिया जाएगा। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। अनंतनाग में सर्च अभियान चला रही पुलिस, सड़कों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हर आवाजाही पर नजर बनी हुई है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन तेज और ऐसे में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट भी चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जितने भी वाहन आ रहे हैं, जितने भी लोग वहां रास्ते से गुजर रहे हैं, सभी को रोक के सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, तलाशी ली जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। देखिए, बैग भी उतार कर चेक किया जा रहा है ताकि जरा सी भी कहीं से भी कोई चूक ना हो पाए। पहलगाम हमले के बाद से भारतीय सेना फुल अलर्ट मोड पर है। तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान को हमले का डर सताने लगा है, क्योंकि हमारी सेना, जल सेना, थल सेना, नभ सेना पूरी तरह से तैयार है। परीक्षण किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि देखो भारत की ताकत क्या है, और जब भारत इस तरीके से हमला करेगा, वार करेगा, तो कैसे पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। भारत तैयार, निकल आए हथियार। पाकिस्तान पर होगा करारा प्रहार। बदले की आग, जल उठेगा पाकिस्तान। पहलगाम में जो कुछ हुआ, उससे देश भर में आक्रोश है और एक ही मांग उठ रही है, वो है पाकिस्तान से बदला लेने की। भारतीय जवान तैयार हैं। थल, जल और वायु सेना की पूरी तैयारी है